वर्षा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूं, आकर्षण संबंधों का, आकर्षण अपनत्व का, आकर्षण अतीत का, आकर्षण उसका जो अब कभी नहीं आ सकता। देवयानी अपनी माता का चित्र बनाना चाहती है। माता, यह एकमात्र शब्द ही रह गया। देवयानी के जीवन में उसने यदि ममता का आभास किया तो पिता से, एक ऐसी संतान जिसके भाग्य में स्वयं की जननी का पीयूष भी नहीं लिखा हो। वही संतान आज जननी के लिए व्याकुल है। यह मात्र रक्त का संबंध है, अथवा इस संबंध में कुछ और है, किंतु निस्वार्थी देवयानी आज अपनी माता के प्रति आकर्षित क्यों है? क्या उसके संरक्षण में आचार्य शुक्र द्वारा कुछ कमी रह गई, अथवा उसकी अवस्था को अब जननी का साथ आवश्यक है? जो भी हो, मैं तो इस पल का आनंद लेना चाहता हूं, और स्नेह का वह नैसर्गिक आनंद इस समय अपने पैर पसार कर शुक्राचार्य की कुटिया में विराजमान हो गया है। सचमुच ममता और स्नेह का ऐसा उदाहरण मैं कभी महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के आश्रम में भी नहीं पाया। चलता हूं और तब तक आचार्य शुक्र के आश्रम में निवास करता हूं, जब तक देवयानी बालिका है। गुरुदेव की महिमा जान सुनकर यहाँ गुरुदेव को कोई देखेगा तो जान ही नहीं पाएगा कि ये वही महान गुरुदेव है। शर्मिष्ठा, तू अपनी सखी देव के घर आई है। यहाँ तेरे स्वागत में देव के पिता हैं, न कि दैत्यराज के महान गुरुदेव। पिताश्री, आप हमारे सखियों के साथ बैठे, हम जल इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करेंगे। तुम क्यों, हम सब मिलकर करेंगे सारी व्यवस्था। चलो। चलो पुत्री, अपना ध्यान रखना। गुरुदेव, देव को अगली बार राजमहल अवश्य लेके आइए। अवश्य पुत्री। तुम्हारे आने से ये आश्रम हर्ष से भर जाता है और तुम्हारे जाते ही उदास हो जाता है। तुम्हारे बिना राजमहल में मैं कैसे रहती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। अति शीघ्र आना, तुम्हें मेरी सौगंध। आऊंगी, शीघ्र आऊंगी। मेरे जी में आया मैं शर्मिष्ठा के साथ राजमहल चला जाऊं। क्यों, कोई संरक्षक नहीं मिला इसलिए क्या? नहीं, बल्कि इसलिए
क्योंकि इस कुटिया में अब मेरा स्थान कहाँ रहेगा। क्यों भला? इस कुटिया से आपको बाहर निकालने वाला कौन आ गया? मेरी पीठ पर सवार मेरा स्वामी। तब चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये स्वामी आपको अपने साथ जीवन भर रखेगा। बस इसकी आज्ञा का पालन कीजिए। किंतु आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन होगा। क्यों? इस संजीवनी विद्या के स्वामी को कठिनाई कहाँ से मिल गई? अपनी पीठ पर बैठे स्वामी के भार से। ओ तात, मेरी देह कितनी भारी है, मैं तो थक गया। हाँ गुरुजी, दिव्यानी बहुत भारी है और इस समय इसका सारा भार आपकी पीठ पर है। और मैं एक बूढ़ा ऋषि, इतना बड़ा भार कैसे उठा पाऊंगा। अब मैं आपके लिए बड़ा भार हो गई। और काया, गुंडिका, तुम दोनों को पिताश्री के सामने ही बोलने आता है? मैंने तो बस काया की बात पूरी की। और मैंने तो बस गुरुजी की बात पूरी कर दी। मैंने तो अपनी विवशता कही है। ठीक है, मैं समझ गई सबकी विवशता। मुझे नीचे उतारिए। ओह शिव, अब जाके आराम मिला। आराम तो बाद में मिल जाएगा, पहले हाथी बनो। ओह ताजश्री। बात में ताजश्री और शिवजी को मत बुलाओ। मुझे सब पता है, आप सबको मूर्ख बना देते हो, परंतु मुझे नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं महान शुक्र की पुत्री हूँ। चलो हाथी बनो। हे महान शुक्र की पुत्री, इस विवश शुक्र पर कुछ दया कर। इस बूढ़े शुक्र को कुछ विश्राम करने दे। हाथी, घोड़े और जो जी में आए सब बन जाऊंगा, किंतु इस समय मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मुझे अपनी छोटी सी बिटिया के लिए कुछ व्यंजन तैयार करने हैं। अरे हाँ, मुझे भी भूख लगी है। कुटिया में थोड़ा सा मोहन भोग बचा होगा, जाके खा लेते हैं। उसे मेरे दानी पिता ने मेरी याचक सखियों में बांट दिया है। अब तुम दोनों अपनी अपनी कुटिया में जाओ। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम जैसी बुद्धिमतियों के साथ मैं खेलूं। क्या मैं हाथी से मनुष्य बन जाऊं? शीघ्रता से मनुष्य बनो और लकड़ियां ले आओ। मैं चलकर कुटिया में अन्न की व्यवस्था करती हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुटिया में जाओ, मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। मैं क्या क्या करूं? पिताजी को कुछ समझ ही नहीं है। घर के काम, प्रयोगशाला के काम, अब अकेले मैं कितना करूं? माताश्री, देख रही हो ना, आपकी लाडली कितना काम करती है। कितना अच्छा होता जो आप हमारे साथ होती। पिताश्री प्रयोगशाला में नए अनुसंधान करते और मैं अपनी सहेलियों के साथ दिन भर खेला करती। अब घर के सारे कार्य करती, मेरे बाल गूंथती, मेरी आंखों में काजल लगाती और मैं आपसे दिन भर की बातें बताती और आपके हाथों का स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण किया करती। पिताश्री आते तो दौड़ कर उन्हें आपके पास ले आती। आप उनकी सेवा करती और मैं आपकी। कितने दुखी है मेरे पिता। कैसे पाला होगा उन्होंने आपके उस नन्ही सी देव को। बेचारे महाराज विश्वपर्वा के साम्राज्य का पूरा उत्तरदायित्व निभाते हैं, प्रयोगशाला के सारे कार्य निपटाते हैं। मेरे लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात मेरे हर तरह के आदेशों का पालन करते हैं। सबके साथ होते हुए भी कितने अकेले हैं वो। अब क्यों छोड़कर चली गई? आपने अपने पिता से मेरे पिता के लिए स्वयं को क्यों नहीं मांगा? ओ माताश्री, मेरे जीवन में आपसे आई रिक्तता को पिताश्री ने तो भर दिया, किंतु उनका जीवन तो रिक्त ही रह गया। माताश्री, अब क्यों छोड़कर चली गई? पुत्री देवयानी,
प्रणाम देवी। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी माता की माता। अर्थात आप मेरी नानी हैं, देवी इंद्राणी हैं। इंद्राणी शब्द मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। ये शब्द मुझे तुझसे बहुत दूर कर देगा। मैं सिर्फ तेरी नानी हूँ, अपनी देव की नानी। ओहो नानी श्री, कृपया आप मुझे अपने चरण छूने दो। नहीं पुत्री, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, मेरे चरणों में नहीं। मेरी देवी, ये प्रेम में क्यों होता है? आप स्वर्ग से आई हैं? स्वर्ग से नहीं, तेरे ननिहाल से। पहले आप ये बताइए, ये चित्र मेरी माता श्री का है। मेरी सखी ने इसे मुझे देखकर बनाया है। बताइए ना देवी नानी, ये चित्र आपकी पुत्री का है ना? हाँ पुत्री, मेरी पुत्री का ही है ये चित्र। वैसे ही होठ, वही गाल, वैसे ही नाक, वही आंखें, वही लट, वैसे ही बहुएं, वैसे ही मुद्राएं, वैसे ही बातें। कृपया नानी आप मत रोइए। आपको सांत्वना देना मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं पता नहीं, इसलिए आप चुप हो जाइए। पुत्र, हम सब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आकर ही संतुष्टि पाते हैं। देवराज इंद्र ने एक बार हमारी पुत्री से उसके अधिकार छीन लिए थे, तब से हम संतोष विहीन हो गए। चुप हो जाओ नानी, मत रो। देखो, आपके पास आपकी पुत्री है और आपकी पुत्री की पुत्री भी है। मेरी पुत्री इस चित्र में नहीं, मेरी पुत्री इस देव में है। पिताश्री भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एकदम अपनी माताश्री जैसी हूँ। तेरे पिताश्री बिल्कुल सत्य कहते हैं। जब जयंती बालिका थी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती थी। बिल्कुल वही बातें, वही भोलापन, ऐसे ही बोलती थी और ऐसे ही भोली सी थी। किंतु मैं भोली नहीं हूँ, मैं बहुत कठोर व्यवहार करती हूँ। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, कैसा कठोर व्यवहार करती हैं आप? मैं अपनी सारी सहेलियों को अपनी शिष्या समझती हूँ और उन्हें शिक्षा भी देती हूँ। पता है नानी श्री, वो सभी बुद्धिहीन हैं। अच्छा, हाँ, और पिताश्री तो पूरे निश्चल। उन्हें किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए मैं उन्हें भी आदेश देती रहती हूँ। कभी ऊंट बना देती हूँ तो कभी अपना सेवक। अरे, आप मेरे रोने पर भी रोती हैं और मेरे हंसने पर भी रोती हैं। देवी शची, कुटिया से बाहर आइए। क्या हमारी देव का सारा प्रेम स्वयं ही ले लेंगी? आई स्वामी। कौन है आपके स्वामी? अर्थात देवराज है? देवराज ने आपके नाना श्री। आश्चर्य, आप इंद्राणी नहीं हो और आपके स्वामी देवराज नहीं। तब आप दोनों में नाना नानी कैसे हुए? क्योंकि मेरे नाना नानी पूज्य इंद्राणी और देवराज हैं। चलो पुत्री, बाहर चलकर स्वयं जान लो कि हम तुम्हारे नाना नानी हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि आपका स्वरूप इस चित्र से पूरी तरह नहीं मिलता। हाँ, ये तो है, किंतु ये सत्य है कि बाहर खड़े हुए पुरुष आपकी नाना श्री ही हैं। लगता है देवी इंद्राणी हमारी देव का सारा प्यार अकेले ही समेट लेंगे। देवराज, वो देखिए, एक अनोखा दृश्य। देवसेना, वो तो आचार्य शुक्र है ना? हाँ देवराज,
आचार्य शुक्र ही है। ईश्वर के अतिरिक्त सबसे श्रेष्ठ आचार्य शुक्र लकड़ियां लिए चले आ रहे हैं। एक असाधारण व्यक्तित्व साधारण अवस्था में। धन्य है आप आचार्य शुक्र। मुझे गर्व है कि आप मेरे जमाता हैं। यही वो अंतर है देवराज, जो दैत्यों को देवों से श्रेष्ठ बनाता है। तुम सत्य कह रही हो देवसेना। आचार्य बृहस्पति दैवीय सुखों का भोग करते करते विलास में लिप्त हो चुके हैं, जबकि आचार्य शुक्र नित नए अनुसंधान करते रहते हैं। ये कैसे विचित्र बात है कि एक ही परिवार के दो सदस्य दो विपरीत शक्तियों की धुरी है। ये प्रेम में क्यों होता है। प्रणाम देवराज। सर्वशक्तिमान हो आचार्य शुक्र। आपको ऐसी अवस्था में देखकर मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। सत्य ही कहा है, महानता सर्वसाधारण परिवेश में होती है। ये आपकी महानता है देवराज। प्रणाम देवी इंद्राणी। आयुष्मान भव। प्रणाम दैत्य गुरु। आयुष्मती भवा देवी। पुत्री देव, अपने नाना नानी के चरण स्पर्श करो। प्रणाम नाना श्री। जीती रहो मेरी पुत्री, हम सबका नाम ऊंचा कर। पुत्री, मैं तो मात्र इस मनवंतर का इंद्र हूं। तुम्हारे कुल की ख्याति 14 मनवंतरों में फैली हुई। स्वामी, आपने अपने आशीर्वाद में इतने भारी भारी शब्द दे दिए हैं कि हमारी देव उन्हें समझ ही नहीं पाएगी। अब चिंता न करें नानीश्री, आपकी देव को तीनों कल्प, 14 मनवंतर और 71 चतुर्युग और 4 युगों का संपूर्ण ज्ञान है। अरे वाह! देवयानी हमारी पुत्री की पुत्री है, जिसके मामा जयंत सभी वेदों के ज्ञाता हों, वो भला ऐसी वैसी कन्या कैसे हो सकती है? क्षमा करें नानाश्री, ये सब मैंने अपने मामा श्री महान जयंत से नहीं, अपने पिताश्री से सीखा है। ये सत्य है। पुत्री, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं देवराज, आपने जो भी कहा हमारे देव के लिए वो सम्मान की बात है। ये अच्छी बात है। अरे हाँ, शुक्र, देव, ये है देवसेना, आपकी जयंती की प्रिय सखी। प्रणाम देवी। अपने आप को संभालो देवसेना। प्रणाम देवी। मैं क्या करूं पुत्री? तेरे दुर्भाग्य पर संवेदना व्यक्त करूं या तुझे आशीर्वाद दूं? मेरा तुझसे पहला मिलन और तू मातृ बहन है। तेरे जन्म के समय कितने हर्ष से
मैंने देवी शची के साथ वस्त्रों को संगठित किया था तुझ तक पहुंचाने के लिए, किंतु सब कुछ अतीत बन गया।